सो भाई आज मैं आया हूँ द म्यूज़ियम ऑफ द स्कॉलर्स में, और इसमें काफ़ी कुछ अच्छा है आर्ट्स देखने के लिए। तो चलो चलते हैं अंदर। सो भाई ये अपना हॉस्टल था होजा नसरुद्दीन, बहुत अच्छा है। अभी यहाँ से जाने का टाइम आया है, मैं तैयार हूँ और निकलूँगा क्योंकि अभी 1 बजने के करीब आ रहा है। लेट निकल रहा हूँ पर फिर भी देखता हूँ आज रात में क्या होगा, कुछ तो अलग होगा। बाकी ये देखो कैसा लेदर के जैसा ही है, उसके ऊपर बनाया हुआ है। अच्छा आर्ट है ये, ऐसा सेम आपको मेरे ख्याल से रेगिस्तान समरकंद में जो होता है, जब आप जाते हो वहाँ पे वो जो 3 मदरसा है, उलुग बेग, तिल्लाकुरी और शेरदौर, उसमें ऐसे ही आपको सोवेनियर्स आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं ख़रीदने के लिए। बाकी ये भी कितने अच्छे हैं। फ़ोटो इनका बहुत ही बढ़िया लगा होजा नसरुद्दीन। तो भाई साहब अभी निकल गया हूँ हॉस्टल से। अभी आज देखता हूँ हिचहाइक मिलती है या नहीं फरगाना के लिए, या तो मुझे यहाँ पे काफ़ी पार्क भी दिख गए तो वहाँ पे रुक लूँगा, या तो फिर अगर राइड मिल जाती है तो कहीं कोई बीच में गांव में श्योरली होपफुली मिल जाएगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम मूविंग towards Fergana. I stayed in this hostel for like 2 days and 1 night. 2 nights. And this is here the stadium, football stadium. And I am now moving towards Fergana. So hopefully today I will get a ride, and also I will try to look for some new places. Maybe I'll get to see more experiences with the people here and their hospitality, and I'll get to show you their culture a little bit. So भाई ये म्यूज़ियम है यहाँ पे, म्यूज़ियम ऑफ स्कॉलर्स नाम है इसका। और अब देखता हूँ अगर अंदर जाने मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो फिर यहीं से फरगाना के लिए निकल जाऊँगा। और ये मैं हूँ मेरे बैकपैक के साथ। अभी मुझे टीचर मिल गए थे, काफ़ी अच्छा लगा, पर तुरंत उनकी बस आ गई और वो चले गए। अंदर पूछता हूँ। हाँ दिस डिफरेंट, ओके ओके, थैंक यू। हाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओह सॉरी, गुड आफ्टरनून। साइंस एंड कल्चर इन सेंट्रल एशिया इन अर्ली मिडल एजस। सो भाई यहाँ पे साइंस और कल्चर है जो सेंट्रल एशिया में होता था, मतलब यहाँ की ये 4 देश है उसमें। हाँ वालेकुम सलाम, नाइस टू मीट यू। हाँ 1 मिनट आई हैव। हाँ सो यू टेल। या इट्स ओके, यू टेल। In YouTube? यस या What is नी your nickname? यहाँ का सबसे पहले चीज़ एंटर होती है आपको ये दिख जाएगा आर्ट। ये मेरे ख्याल से हाँ दीवार के ऊपर बनाया हुआ है, और फिर उसके बाद ये ऐसा लगाया हुआ है दीवार के ऊपर। तो ये कोई पेंटिंग है ऐसा नहीं है, दीवार के ऊपर ही पेंट किया गया है, काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा। ये उनका फ़ोटो है जो यहाँ के उज़्बेकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है उस वक्त का। और अभी हम चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल एशिया वाज वन ऑफ द मेन हॉटस्पॉट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। वो हमें सबको ही पता है। और जो अर्ली इनहेबिटेंट्स थे, मतलब जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे, उनका अपना स्टाइल, लिटरेचर और कैलेंडर होता था। तो ये तो हर जगह मतलब कॉमन चीज़ है, जहाँ पे जो भी नई जगह पे कोई भी इंसान जाएगा या कोई भी लिविंग थिंग जाएगी तो उसका अपना एक स्टाइल, लिटरेचर और कैलेंडर होगा ही होगा जब फर्स्ट आप जाते हो।
दो इन्वेडर्स दोरो काशिराव अलेक्जेंडर भी आया था यहाँ पे, और फिर चिंगिस खान भी आया था। उन्होंने यहाँ पे ऑक्यूपाई किया, डिस्ट्रॉय भी किया काफ़ी कल्चरल हेरिटेज, यानी मंगोल साम्राज्य। वेरी सुन न्यू साइंटिस्ट स्कॉलर्स रिसर्च। अच्छा, एनलाइटनमेंट रिनाइसेंस मेकिंग इट द गोल्डन क्रेडल ऑफ, तो ये मूसा ख्वारिज़मी है। और ये उनकी किताब है, ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो किताब लिखी गई है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो उस वक्त का है और ओरिजिनल है। बाकी ये कोकांद में लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट, फिलोसफिकल ट्रीटीज़ है और हिस्ट्री है फिलॉसफी की ये एक्चुअल में, और इन्होंने लिखी हुई है। तो जिस भी इंसान ने जो अपना योगदान दिया है, जो काम किया है, वो उन्होंने यहाँ पे उनकी किताबें नीचे सजाई हुई हैं। तो ये नया अभी 5 साल हुआ है और इस म्यूज़ियम को, और काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। पर ये टिकट वाला सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं यार क्यों ऐसा करते हैं। पर छोड़ो, अभी हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। तो ये अबू अली इब्न साइनो एवेन्यू, मैं तजिकिस्तान में था, तो इसी स्ट्रीट पे मेरा हॉस्टल था और इनके नाम पे था वो। इनका देखिए आप, बर्थ 980 से 1037 AD के बीच है। सो काफ़ी पुराने लोग हैं ये, और इन्होंने किया हुआ काम ये सारा है। तो ये एक किताब है जिसमें कि इब्न सीना ने, यानी कि इन्होंने बेरूनी जो था उसके सवालों के 18 सवालों के जवाब दिए थे, तो वो किताब है। फिर ये मेडिसिन के ऊपर किताब है, और फिर प्लैनेट्स और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर किताब है। बाकी ये बुखारा का ही है ज़्यादा, तो ताशकंद, और उन्होंने लिखा हुआ किताबें काफ़ी फेमस वर्क से आके। अच्छा, ये इमाम तरमेज़ी, तो ये तरमेज़ बॉर्डर पे होगा मेरे ख्याल से, जैसे इसका नाम है सेटिंग द कीबला। अब ये कीबला क्या है यहाँ पे इन्होंने ठीक से उतना डिस्क्राइब किया नहीं है, पर मेरे ख्याल से ये इस्लाम के जो थियोलॉजिस्ट्स होते थे उनका काम है, ये जो लिखा हुआ किताब है तो वही है। बाकी यहाँ पे ये कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हमने इसमें भी देखा था जब हम रेगिस्तान स्क्वायर गए थे समरकंद में, पर वो काफ़ी बड़ी थी। उसका लेंथ और विड्थ था 60 × 38, जितना मुझे याद है, सेंटीमीटर्स। और बाकी ये आर्किटेक्चर उस समय का कुछ इस तरीके का है, ये आर्किटेक्चर। हाँ, ये काफ़ी अलग है ज़रा सा ना, मतलब सीढ़ियाँ इस साइड से और फिर आप ऊपर जाते हो और कमरे वहाँ पे, काफ़ी अलग सा आर्किटेक्चर है। In Syria, he worked. So actually they worked and they measured the distances. And Biruni was the first person to measure the earth and tell that the earth was round. 500 years before the Nikolai Copernicus in Europe. Nikolai Yes. Copernicus? Yes. हाँ, Before that, 500 before Nikolai Copernicus, Al-Biruni, who was born in Khwarezm, Khwarezm in regions, Uzbekistan, हाँ, tells that the earth is round. okay. And this is the first Renaissance happened in Middle East, in Central Asia. Central Asia. You see. And that time, Europe was sleeping. हाँ, And Europe's first Renaissance happened in the 14th century. And at that time, we had second Renaissance, हाँ, the time of Timurid dynasties. Have you been to Samarkand? yes. Have you seen the observatory?
observatory of the Ulugh, the grandson of Amir Timur? Yes, yes, I have seen, Have you but seen that's the observatory inside? so you go inside. Yes. Ah, You go down. There are distinct places that you can stand and see the stars in the sky. Like that. That is the time of our second Renaissance. Okay, so you, like looking at the stars, you can find the direction. At night, you can Yes. like night navigation. Yes. Ah, There are certain places where you stand and see the place of the stars in the sky. Okay. That's how they measured. ah, Yeah. It is the second Renaissance happened here during the Amir Timurid's period. That happened 500 years ago. oh, And then Zahiruddin Muhammad Babur had to flee to Afghanistan after the Shaybanid tribes. occupied the territory. Sorry. yeah, it's okay. Thank you. 1336. Yes, 1336 to 1405. So like 500 years ago? Yes. Yes. 1336. And he died in 1405. Look at the territory of the Timurid Empire. Very big. So Isfahan in Iran. Iran. Yes. Basra. Baghdad, Iraq. Iraq. Kandahar. Kandahar. Afghanistan. Kabul. Samarkand. Urgench. Otrar, that is Otrar. in Kazakhstan. Ah, Very big territory. yeah. Tbilisi, that is Georgia. Yeah, Georgia. Georgia, Armenia, and Azerbaijan also, I think. Derbent. Yes. Wow. Very huge territory. And Mirza Ulugh Beg was his grandson. Mirza Ulugh Beg. I saw in Registan Square the And now you can see three madrasa. Mirza Ulugh Beg. Astronomical tables of Ulugh Beg. It contains an exposition of the theoretical foundation of astronomy and a catalogue of positions of more than 1,000 fixed stars. Oh. This is the fixed stars that he wrote. Okay, so this is actually like the coordinates, Yeah. we can say. Yeah, the names of the and coordinations. So how to find that particular Yes. star? And his apprentice, the student, a Giyasuddin short Jamshid. portion of the book Key of Arithmetics. That is the time of our second Renaissance. 1636, and this is in this is in which period? 15th century. 15th? 15th century. That is the 14. Yeah. Like this is our 15, second 16. Renaissance. And our president now, he wants to have the third Renaissance. Okay, so the present this- president. Of the current president Ah. wants to establish the third Renaissance of Uzbekistan Okay. by impulsing all the wisdom and knowledge and history, cultural outburst everywhere. That's why we call it New Uzbekistan. So you call it New Uzbekistan? Yes. He's trying to make a lot of changes in different walks of life. Okay. Political, economical, cultural, financial, everywhere. Okay. Now So Uzbekistan is prospering now. So he will also try to like make advancement in technology also. Yeah, technology and cultural relations, neighborhood relations. Yesterday there was a relation of Turkic countries in Tashkent. It was finished yesterday. All the presidents were here in Tashkent yesterday. Wow. It's the day before yesterday. Wow. That's nice. And this is the guy who started Timur. all this. Have you been to his tomb? In mausoleum? Samarkand? In Yes, yes. Samarkand. Yes. Yeah. So it is like, I think when you go to that Registan Square, yes, Yeah. like a little bit far away from Far away. Registan. Yeah. Wow. And Ali Sher Nawai. Yeah, I also read about this. He's a poet. Yeah. Poet, thinker, statesman. Hamsa. And consisting of 5 poems. Wonders of Good People, Layla and Majnu. Yeah. Which part of India are you from? New Delhi. But my hometown is Maharashtra.
हाँ, महाराष्ट्र नियर मुंबई, Okay. पुणे सिटी. So Leila and Majnu he wrote, Farhad and Shireen. Yes. This is the work of Al-Shir Nawai. That is called Hamsa. Hamsa means five. 5 poems. 5 poems, yes. These 5 poems. Yeah, 5 poems, all included in this book. So Leila and Majnu love story, Farhad and Shireen love story. Yeah. Then Wonders of Good People. Wonders of Good People, that is about Philosophy or philosophy. something? Huh? 7 Planets Astronomy. And Wall of Iskandar. Yes. The Iskandar. It's a historical novel. The works of Noah. Cause in India there is a movie Leila and Majnu, Yeah. Farhad and Shireen also. Bollywood movie. Yes. Yeah. It's very old. Yeah. book. Wow. Khoja Error Wali. Where did I? Sufism. You know about the Sufis? Yeah, Sufi saints. Are you Muslim or No, Hindu. Hindu? Yeah. Have you heard about the Sufis? Yeah, Sufi saint. Sufi movement Yeah. started in 11th, 12th centuries when the people started to be involved in the worldly things. They forget about the religion and they become involved in Like temptations progress in progress and forgot about the worship. And the Sufis isolated themselves from this world and wanted to approach by worshipping Allah to God in seclusion. So they became Sufi movement. Okay. Naqshbandi Sufi, huh? Yeah. Yeah. One second. Naqshbandi. Let me see. Okay. Yeah. Makhdoumi Azam Kasani is the Islamic theologian and representative of Sufism. Okay. Deghbandi, Naqshbandi. I have read it in UPSC exams. Taj Mahal. Then there is the masjid which is right next to the Taj Mahal. And this is the encyclopedia of Babur. And this is Babur. His 5th generation Shah Jahan. He made Taj Mahal in India. So Babur was actually from Andijan here in Uzbekistan. And he started the Baburi Empire in India. Also wrote Rubai, that is a travel essay, we can say, or travel diary in the form of lyrics. This is Babur's statue. So भाई ये बुक है बाबुरनामा जो आप देख रहे हो, और इसमें बाबुरनामा में ये आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल एशिया में और अफ़गानिस्तान और इंडिया में उस वक्त में क्या क्या हुआ था. जैसे 1494 से लेके 1529 तक जो कुछ भी घटनाएं हुई, इवेंट्स हुई, उसके बारे में इसमें लिखा गया है. और इस बुक को पब्लिश किया गया था कज़ान में 1857 में. मदीना नाम है इनका, और ये बच्चे हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल? English Life इंग्लिश लाइफ स्कूल. और ये इनके सर जी हैं. English Life Private School. इंग्लिश लाइफ प्राइवेट स्कूल से हैं ये सारे, और इनसे मिलके अच्छा लगा. ये मैडम है, टीचर. नाइस टू मीट यू. Can you tell me? Would you like to take a photo with him? Yes, everyone with Okay. maybe, yeah. Maybe they Let's can do it. come like this. So ये बच्चे यहाँ पे म्यूजियम में आए, ये यहाँ के सर, ये दूसरे स्कूल के. You are from the same school? Yes. Okay. He's our main teacher. Okay. So भाई काफ़ी अच्छा लगा बच्चों से मिलके. बच्चे आते रहते हैं स्कूल के और मिलते हैं. और ये पेपर फोल्डर है, तो इस फोल्डर के अंदर आप पेपर रख सकते हो. एक तरह की फाइल आप बोल सकते हो आज के ज़माने की. ये ब्रॉन्ज पेंसिल केस, और पता नहीं क्या है, स्टेंसिल सभी को पता ही है. और
अभी इनका नाम है मशरफ और इनका जन्म हुआ 1657 में, यानी कि 1700 की सेंचुरी में हम अभी पहुंच गए 1700 सेंचुरी में। तो इन्होंने काम क्या किया है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हैं, लिथोग्राफी यानी सॉइल की स्टडी के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया है। हाँ, लेडीज़ है, ये लेट 17 और अर्ली 18 सेंचुरी में आई थी और इनका नाम है ओवैसी और इन्होंने ये लिखा है दीवान और मजमून मदनी। तो इसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स है और जो पोएम्स है वो हिस्ट्री, जो कोकण सिटी की हिस्ट्री है और खैनेट जो उस वक्त थे तो उसको नाम दिया इन्होंने करबला नामा। और काफ़ी लोगों ने इस पे स्टडीज़ भी किया है, काफ़ी साइंटिस्ट ने और स्कॉलर्स ने। तो जब आपको हिस्ट्री जब बताने लगते तभी आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, वरना आदमी ये हो जाता है कि यार कितना पढ़े, तो सर ने मुझे इतना सारा हिस्ट्री बता दिया। एक बार कनेक्शन जुड़ जाए कि हाँ आप 1500 सेंचुरी से स्टार्ट कर रहे हो या 900 to 1000 सेंचुरी से बात कर रहे हो, तो फिर वो कैसे कैसे जोड़ते जोड़ते 1200, 1300, 1400, 1500, अब 1600, 1700, 1800 में पहुंच गए। तो ये अब ये 19 सेंचुरी में हम आ गए 1800 से। तो ये जब ऐसा लिंक जुड़ता है तो इंटरेस्टिंग लगता है, वरना तो आदमी ये हो जाता है यार क्या है। पर जब हिस्ट्री आप देखने लग जाते हो कि कैसे कलेक्शन ऑफ पोएम से, निज़ाम के, कोकंद के, फिर ये आज़िम दीवान, ये उस वक्त की किताबें वो लोगों ने कैसे लिखी है, और जब हिस्ट्री आपको पता लगने लग जाती है तो आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, खुद ब खुद इंटरेस्ट आने लग जाएगा अगर अच्छे से समझना चाहोगे। अगर नहीं तो फिर तो कितना भी कुछ भी बोल लो कुछ होगा नहीं। तो उस वक्त में भी लेडीज़ ऐसे भी थे जो कि पोएम्स लिखते थे, और ज़्यादा तो लेडीज़ मैंने देखी कि पोएम्स लिख रहे हैं, पोएट्स हैं या पोएटेस हम कहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी, अभी इन्होंने नौधीरा जी ने काफ़ी मदरसा और लाइब्रेरीज़ बनाई उस वक्त में साइंस और लिटरेचर के लिए। बाकी ये अमीरी, ये अमीरी दीवानी, ये भी लिथोग्राफी, और ये पोएम्स हैं उनके लिखे हुए इस बुक्स में, छोटी वाली फर्स्ट। भाई ये उस वक्त में जो ये बना रहे थे हंदासा, द वर्क अबाउट हंदासा मैन्युस्क्रिप्ट 19th सेंचुरी का, 19वीं सदी का है अभी का। तो उस वक्त इन्होंने जो मदरसे बने थे, ईयर, हिजरा ईयर, तो ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे, कब स्टार्ट हुआ था, कब तक रहे वो सारे लोग। मदरसा नाम ही, मदरसा का नाम है मदरसा इस्तिने कालमाक चीन सुलाइमानिया। तो देखो वो मदरसा कहाँ से कहाँ तक थे और कौन था तब यहाँ पे पावर में, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। लिथोग्राफी उबैदुल्लाह इब्न मासूद को स्प्रिंग ऑफ साइंसेस, शरिया टेक्स्ट बुक ऑफ न्यू मेथड स्कूल 1905। तो फिर से आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा ही है यहाँ पे। तब आपका ईयर्स यहाँ पे पता लग जाते हैं, ईयर्स देखने से आपको लिंक बन जाती है। अभी यहाँ पे इन्होंने, इनका नाम है महमूद बेहबूदी, खोजा बेहबूदी। तो 1875 से 1919 तक के, तो अपन 19th सेंचुरी में अभी आ गए। द लेटर ऑफ चिल्ड्रेन इन्होंने लिखा था, मतलब ये किताब लिखी थी। और ये ड्रामेटिस्ट थे, पब्लिसिस्ट, रिलीजियस फिगर थे। समरकंद में इनका जन्म हुआ था, और पहले हमने जो ये अहमद यासावी जी देखा है, उनका मॉस्क भी है वहाँ पे समरकंद में। तो
उनके ही घर से बिलोंग करते हैं, फैमिली से ये। तो भाई ये स्टेयर्स चढ़ के जब आप ऊपर आ जाते हो तो यहाँ पे ये एक पोएटिक कंपटीशन चल रहा है, गैसो कहते हैं जिसको, मुशायरा कहते हैं हम तो वहाँ पे इंडिया में। हाँ, बाकी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें साइंस एंड लिटरेचर एट द पीरियड ऑफ नेशनल रीबर्थ जादीदिज्म। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फायर इवैक्यूएशन प्लान, तो हमें तो क्या करना है। बाकी अच्छा बनाया हुआ है, बढ़िया है। ये पियानो देखो HS नियाज़ी जी का है, 1899 का। वाह, खतरनाक। ये नियाज़ी जी, और इन्होंने लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट से, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दीवानी नियानी मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये पोएम से। तो ये हमज़ा हकीमज़ादा नियाज़ी, ये एक उज़्बेक लिटरेचर के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, जो कि पोएटिक थे, प्ले राइट करते थे, कंपोज़र थे, डायरेक्टर थे, एजुकेटर थे, टीचर थे और पब्लिक फिगर थे या इन्फ्लुएंसर थे। बस कोकन में इनका जन्म हुआ था और मदरसा से पढ़ाई की इन्होंने, और बाद में रशियन भी सीखी और काफ़ी सारे इन्होंने गाने लिखे, प्लेज लिखे उज़्बेक लिटरेचर में। तो ये सारा उनका काम है यहाँ पे। ये है 1927 की रशियन उज़्बेक डिक्शनरी उस वक्त की, काफ़ी अच्छे से रखी हुई है। ये आशुर अली ज़ोहिरी, तो आशुर अली ज़ोहिरी एक टीचर थे, जर्नलिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे। तो उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर 1927 में। तो ये सारा उनका काम है, उस वक्त के जर्नल्स, ये न्यूज़पेपर में उनका काम जो छुपा हुआ है। और यहाँ पे इशक खान इबरात 1937 तक का इनका काम है, लिथोग्राफी पर का। और काफ़ी अच्छा है यार, मतलब इतना हिस्ट्री ये लोग प्रिजर्व करते हैं ना अच्छे से। जैसे अभी वो नीचे जो यहाँ के पर्सन है जो इसको पूरा रन करते हैं, वो बता रहे थे कि मतलब क्या क्या इन्होंने, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अभी के प्रेजेंटली, वो काफ़ी मतलब बदलाव ला रहे हैं। और बदलाव मतलब अच्छा बदलाव, डेवलपमेंट वाला बदलाव हर एक फील्ड में, वो चाहे एजुकेशन रहे, फिर साइंस रहे, आर्ट्स रहे, कुछ भी रहे, हर एक चीज़ में वो बदलाव ला रहे हैं। तो भाई ये उस वक्त का एक घर का या गांव का मॉडल बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। बस ये नहीं समझ में आया, घर तो समझ में आ गया, पेड़ समझ में आ गया। ये मेरे ख्याल से वाटर वे, मतलब पानी यहाँ पे होगा, और इस पानी से मतलब पूरे गांव के अंदर भी। और हाँ, ये जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ से पानी पूरे गांव में चला जाएगा। तो भाई ये एल्बम है यहाँ पे कैलीग्राफी का, मतलब उस वक्त की हैंड राइटिंग का। ये कोकन का पेपर है, जो ये बुक्स का पेपर है, ये कोकन का पेपर है, कोकन में बना हुआ, और उस पर फिर इन्होंने लिखा हुआ है। So guys, here is the book of fables, manuscripts of the 19th century. Fables, little stories, fictional stories, and this is an instrument that I would love to like
वाह, दैट्स नाइस। हाँ, सो भाई साहब यहाँ पे ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये। इसी टाइप का, सॉरी नॉट इस टाइप का, ये टाइप का एक दुतार वो बजा रहे थे अब्बास भाई, कुछ ऐसा भी था वो, पर वो सिंगल स्ट्रिंग ऐसा लगा हुआ था और उस पर जो स्ट्रिंग थी उस पर 2-3, तो काफ़ी अच्छा था। बाकी ये मेरे ख्याल से मराठी में तो पीपानी अभी तो दिखती ही नहीं कहीं पे, पर वैसे ही कुछ है क्योंकि इसका वो जो माउथ पीस ऐसा है। बाकी वो डफली है लेदर की, और ये वाटर डिस्पेंसर जो कि ज़मीनों में लगता है और फिर पानी वहाँ से, छोटी छोटी नालियाँ जो इनके घरों में बनी रहती है वहाँ से वो आउट हो जाता है। उमगान कोकान और आफ्तोबा, काफ़ी अच्छा आर्ट है मतलब ना, देखने में मज़ा आ जाता है। बाकी यहाँ का नेशनल वुमेंस क्लोथ 19th सेंचुरी का ये ड्रेस है यहाँ का, देखो इसमें ये कैप और ऐसा कुछ ड्रेस है, और ये मेंस का, तो ये मेन का क्लोथिंग स्टाइल है यहाँ का नेशनल। ये जूते, बाकी ये वुडन वेयर, वाटर जग्स, ये भी 19th सेंचुरी के हैं। वाह, काफ़ी अच्छे हैं। ग्लेज्ड वाटर डिशेस 19th सेंचुरी, वाह। सिरेमिक फाइन आर्ट एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। तो भाई ये हमने तो कई जगह देखे, ये मतलब आपको दिख ही जाएंगे हर जगह जहाँ पे भी आप मार्केट में जाओ, ये सारी चीज़ें। नेशनल पैटर्न्स, नेशनल पैटर्न, हाँ, तो ये पैटर्न आपको हर एक जगह की आर्किटेक्चर में, टाइल की आर्किटेक्चर में जिस तरीके से टाइल बनी गई है उसमें जो कलर्स यूज़ किए गए, और ज़्यादा तो फूल और उसी टाइप में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। बाकी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे देख के, अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चला यहाँ के बारे में। पोएट कौन कौन थे यहाँ पे। तो भाई साहब ये नीचे वो एंट्रेंस है सामने, और अभी सेकंड से थर्ड पर आ रहा हूँ, और थर्ड पे आते ही आपको फिर यहाँ का जो किताबें हैं एक तरह से वो सारी दिखती हैं, हर एक फील्ड के रिलेटेड। सारी कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि वो बता रहे थे मुझे। फिर ये कारपेट कैसे बनता है तो उसके ऊपर बुक दी गई है, कारपेट मेकिंग ऑफ उज़्बेकिस्तान। फिर कलेक्शन ऑफ द स्टेट म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स ऑफ उज़्बेकिस्तान, मतलब काफ़ी संभाल के रखते हैं। ये देखो, द कलेक्शन ऑफ द कराकल पाकिस्तान स्टेट म्यूज़ियम ऑफ आर्ट नेम्ड आफ्टर LV सावित्स्की। तो मतलब जितने भी स्टेट म्यूज़ियम है अपने अपने रीजन के, कराकल पाकिस्तान का हो, समरकंद का हो, या कहीं का भी, तो उन हर जगह से एक एक ऐसी बुक है, हर जगह से तो नहीं पर जितने भी जगह से मिले उस जगह की वो बुक ऐसी बनाई है जिसमें सारा इस वक्त का और पिछले वक्त का भी प्रिजर्व करके अच्छे से रखा हुआ है। तो ये कलेक्शन से बना है, ये चेक रिपब्लिक का कलेक्शन है सॉरी। अब ये रिलीजन के ऊपर, द कलेक्शन ऑफ द स्टेट म्यूज़ियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन सेंट पीटर्सबर्ग। सो काफ़ी बुक्स इन्होंने जर्मनी, सेंट पीटर्सबर्ग, चेक रिपब्लिक यहाँ से मंगवाए हुए हैं। बाकी ये यहाँ पे आर्ट्स है, यानी कि पेंटिंग, और काफ़ी अच्छा है यार, मस्त बना है, बढ़िया। ये देख के अच्छा लगता है। ये देखो, ये बोट बनाई है, और ये मेरे ख्याल से वो कराकल पाकिस्तान वाली आरआल सी में जो एक बोट बची है वो बनाई है कुछ उस तरीके से, वो पूरी सी सूख गई थी
तब so they have made quite beautifully this drawing here. Wow, Wow. good. Good. YouTube. Your name? Like. Your name? What is your name? What's your name? Ravindra? Daniel. Daniel? Ah, nice name. I have a friend Daniel from Northeast India. Yeah. So भाई ये यहाँ पे पेंटिंग बनाए हुए हैं. So many beautiful paintings are here, and most of the paintings are related to the boat in the Aral Sea, and it's quite beautiful what they have made here. Wow. Wow, this one is quite interesting. Look this one. That guy, he is singing, and this guy, he is looking at the clouds, and maybe what is happening. There is a windstorm or some type of hurricane from the clouds, and there is the boats in the desert. Wow. तो भाई ये लाइब्रेरी है यहाँ पे, और आमिर तैमूर ये यहाँ पे, हाँ, आलिशेर नवाई वहाँ पे, उलुगबेक, आलिशेर, हाँ, बाकी ये उस वक्त के कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, एंटिक्स कह सकते हैं. ये कैमरा है उस वक्त का, अगर इसे ठीक करा हो कितना अच्छा है. ये ग्रामोफोन, वाह, कैमरा यार बहुत ही अच्छा है. ये सारे लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये कोकण शहर के हैं, इसलिए इनका यहाँ पे एक ऊपर म्यूज़ियम बना है, जिन्होंने उज़्बेकिस्तान के डेवलपमेंट में काफ़ी अपना योगदान दिया है. तो भाई काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है. यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट्स देख के अच्छा लगता है. ये देखो, ये टाइपराइटर उस वक्त का कितना अलग है, और डॉट के लिए वो दिया हुआ है प्लस अलग से. पता नहीं कैसे टाइप करते थे इस पे, और कितना अलग है. स्ट्रिंग जोड़ी हुई है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. वाह वाह. ये गैलरी है यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के यहाँ पे प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स होती है. कितना अच्छे से बनाया हुआ है, आप देखो. हाँ, द सेम गैलरी. वाह. Kokan Bazaar? No. Then, which bazaar is this? Wow. So canopies or nice. आर्ट बहुत ही अच्छा है यार इनका ना, मतलब देखो ना कैसे कैसे बनाया हुआ है. भाई गिर मत. अच्छा, ये स्ट्रिंग से यहाँ पे लगा हुआ है. ये पेंटिंग्स आप देखो यार, क्या पेंटिंग है. तो ये वाटर कलर से बनाई हुई पेंटिंग है ये सारी.
काफ़ी अच्छी है। तो अभी इसे देख लिया है, चलते हैं नीचे और फिर वहाँ से सोचता हूँ कि क्या करना है। पर ये टूर म्यूज़ियम का काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया लगा। ज़रा सा हिस्ट्री में झाँक के यहाँ की और आर्ट्स में ज़्यादा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो बनाया हुआ है। तो भाई म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा था। ये म्यूज़ियम का नाम है बुयुक आलमलार मुजेसी। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। एक ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है, ऐसे 3 फ्लोर्स हैं और काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। आज का मौसम थोड़ा ठंडा ही है, पता नहीं अगर जगह नहीं मिली तो कहाँ पे रहूँगा, देख लेंगे बाद में। पर ये मुझे अच्छा लगा यहाँ पे।